जी सर आ रहे हैं, आके बोल के चले जाते हैं सर, हमें तो कुछ समझ नहीं लगती। ऐसा होता है या नहीं होता है? बनना चाहते हैं, उनको ये डिफरेंस जो है जब क्लियर हो जाएगा तो उनके लिए एक वे खुल जाएगा, एक रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स, क्या हाल है? ठीक है सब? कैसी जा रही है हमारी वीडियोस? कुछ समझ आ रहा है कोई सेशन में, या बस ऊपर से जा रहा है सबके? पता लगे जी सर आ रहे हैं, आके बोल के चले जाते हैं सर, हमें तो कुछ समझ नहीं लगती। समझ आ रहा है या? अच्छा आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज इसी तरीके से फीडबैक देते रहिए कि जब वीडियो एंड हो तो लाजमी अपना फीडबैक दे दीजिए करें, ताकि हमें भी आइडिया हो कि आपको हमारी वीडियोस, मेरा जो तरीकाकार है वो किस तरीके से समझ आ रहा है या क्या पोजीशन है। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं आपके पास, मैं और मेरी टीम, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विश एंड डिज़ायर। कि दो चीज़ें हैं हमारे पास जिनको हम, एक विश है और एक डिज़ायर है, हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमने बचपन में 2 क्लास में पढ़ा था कि विश का मतलब भी होता है ख्वाहिश और डिज़ायर का मतलब भी होता है ख्वाहिश। लेकिन हमने ये देखना है आज कि इनके दरमियान कोई डिफरेंस है या दोनों का मतलब एक ही है। तो विश क्या होती है? जैसे कि आप किसी जगह पे गए, सोशल मीडिया आजकल बहुत इन है, आप लोगों ने क्या किया कि नेट ऑन किया, ठीक है, उस पर कोई नया मॉडल आया, किसी गाड़ी का, किसी बाइक का नया मॉडल आया, किसी मोबाइल फ़ोन का नया मॉडल आया, आपको वो अच्छा लगा तो आपने कहा यार काश ये मेरे पास भी होता। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है। तो ऐसा होता है कि यार काश ये मेरे पास भी हो, लेकिन उसकी प्राइस कुछ ऐसी होती है कि हम वो देख के तो हमारा मूड सारा ख़राब हो जाता है, वही यार ये क्या हमारे साथ आ गया। तो कहने का मकसद ये कि विश जो है वो ऐसी ही होती है। आप किसी जगह पे जा रहे हैं, लेट सपोज, तो कोई गाड़ी आ जाती है या कोई भी चीज़ आ जाती है, आपको ख्वाहिश होती है यार काश ऐसी मेरी भी हो। किसी सिंगर को देखते हैं, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप कहते हैं यार काश ऐसी मेरी आवाज़ भी हो, लेकिन आप उसके पीछे स्ट्रगल पे नहीं जाते कि उसने ये जो आवाज़ बनाई है ये वो कितनी रातों को जागा है, उसने क्या कितनी स्ट्रगल की है, आप लोगों को वो नहीं होती। बस आप ख्वाहिश, बस यार काश हमारे पास भी ये होता, काश ये होता, और गिले शिकवे करते रहते हैं हमारे, यार हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। यार अपने अंदर विश ही रखोगे तो फिर कैसे होगा सब कुछ? जैसे टीवी में बैठे देख रहे होते हो तो कोई क्रिकेटर, कोई बॉलर बहुत अच्छा लगता है हमें, हम कहते हैं यार काश हमारी ऐसी बॉलिंग होती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर सिर्फ विश ही करनी है, अगर इस दुनिया में सिर्फ विश ही करने आए हैं, अगर इस पूरी ज़िंदगी में सिर्फ हम विश ही करने आए यार काश हमारी ये होता, काश ये होता, काश ये होता, तो फिर तो हमारी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ, जो कुछ बनना चाहते हैं। उनको ये डिफरेंस जो है जब क्लियर हो जाएगा तो उनके लिए एक वे खुल जाएगा, एक रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, तो विश जब होती है उसके बाद ही डिज़ायर आता है, विश के बाद ही डिज़ायर आता है। लेकिन विश और डिज़ायर में बहुत डिफरेंस है। जो विश है वो सिर्फ ख्वाहिश होती है कि हमारे पास ये हो, लेकिन उसमें हम अपने आप को बाउंड नहीं कर देते कि हमारे होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़। हम बस ये कहते हैं हमारे पास ये चीज़ हो, काश हो, काश हो, काश, और हमारी ज़िंदगी सारी इसी में गुजर जाती है कि काश हो, काश हो, काश हो। और अपने दिल को भी तसल्लियाँ देते रहते हैं हम लोग कि जी हम एक दिन आएगा, ऐसा अपना तो टाइम आएगा। बहुत से स्टेटस हम देख रहे होते हैं, लगे होते हैं जी अपना तो टाइम आएगा, ये आएगा, वो आया, तुम्हारा वक्त आया, हमारा दौर आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये दौर ऐसे नहीं आ जाता, ये दौर लाना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ विश होना ज़रूरी नहीं है, विश के साथ डिज़ायर का होना भी ज़रूरी है। तो डिज़ायर क्या चीज़ है? डिज़ायर वो ख्वाहिश है जिसके पीछे आप अपने आप को बाउंड कर देते हैं कि नहीं मैंने ये चीज़ लेनी ही लेनी है। ये नहीं कि सिर्फ मैंने ही लेनी है और किसी ने नहीं लेनी, और भी लोग लेंगे क्योंकि एक नया मॉडल है, एक नई चीज़ आई है तो और भी लोग लेंगे। लेकिन इंसान ये कहता है कि यार मैंने भी ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ उनके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। वो अपने आप को बाउंड कर देता है, एक टाइम लिमिट डिसाइड कर देता है कि ये टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर मैंने ये काम करना है, ये स्ट्रगल करनी है, ये सिलसिला करना है, उसके बाद जाके मैं वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ। उसके लिए टेंशन लेता है, उसके लिए रात को जागता है, उसके लिए सेक्रीफाइसेस करता है, ये डिज़ायर करवाता है, ये विश कभी नहीं करवा सकती।
ये सेक्रीफाइसेस हमेशा डिज़ायर करवाता है। ये विश कभी आपको विश नहीं कहेगा कि ये करो और अपने आप को बाउंड करो, जब तक इंसान के अंदर डिज़ायर नहीं आता। जितने भी कामयाब लोग आप देख लें, आप बिल गेट्स की एग्जांपल ले लें जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, आप किसी की भी एग्जांपल ले लें, उनको देखेंगे उनके अंदर डिज़ायर था कुछ करने का और उनको अपना पता था कि हमने ये करना है, और उसी पे वो लगे रहे। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 टाइम उसने बल्ब बनाने की कोशिश की, 1000 टाइम वो रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसके अंदर डिज़ायर था। विश होती ना तो 1 या 2 दफ़ा ख़त्म कर देता, यार ख्वाहिश थी नहीं हुआ ख़त्म हो गया, लेकिन उसके अंदर डिज़ायर था। उसने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 1000 टाइम ट्राई किया, उसके बाद जाके उसको वो कामयाबी मिली। तो कहने का मकसद ये कि डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में डिज़ायर नहीं है, सिर्फ विश है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, आप कभी ऊपर नहीं जा सकते, आपका सिक्का कभी बिक नहीं सकता, आप अपने आप को मनवा नहीं सकते मार्केट के अंदर। ये मार्केट है, आजकल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जिस जगह पे कदम रखोगे मार्केट ही मार्केट है, जिस चीज़ पे कदम रखोगे मार्केट। बिल गेट्स क्यों कहता है कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो इस पे आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप इस दौर में गरीब मर गए हो तो ये आपका कसूर है, क्योंकि ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। आप एक चीज़ में कदम रखते हैं आगे 100 फील्ड्स खुल जाती हैं, उसमें कदम रखते हैं आगे सब फील्ड खुल जाती हैं। किसी भी चीज़ का डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। विश को छोड़ें और डिज़ायर को। अगर आप किसी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ ढूंढते हैं, कोई मोबाइल फ़ोन देखते हैं या कोई बाइक देखते हैं, जो एग्जांपल हमने विश में ली है, तो जब आप वो चीज़ देखते हैं और आप उसको एक तयन कर लेते हैं कि मैंने ये चीज़ करनी ही करनी है, मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैंने ये चीज़ करनी है, 1 वीक के बाद अल्लाह ताला ने मुझे वो अता कर दी। उसके पीछे मैंने उस 1 वीक में बहुत मेहनत की, लेकिन 1 वीक के बाद ओनली इन 1 वीक अल्लाह ताला ने मुझे वो अता, वो बहुत छोटी सी चीज़ थी, इसलिए 1 हफ़्ता लगा। जब कोई बड़ी चीज़ होती है जब कोई बड़ी चीज़ होती है उसमें बहुत टाइम भी लगता है, उसमें मुश्किलात ज़्यादा आती हैं, उसमें स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन हर चीज़ के लिए आपका डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिज़ायर नहीं है आपके अंदर, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपने अंदर कोई भी पैशन, कोई भी शौक़ है, क्यों कहते हैं वो काम करें जिस पे शौक़ हो? क्योंकि आपका उसमें डिज़ायर होता है, उसमें आपका अपना माइंड सेट होता है, आपने वो चीज़ करनी होती है, आपको वो चीज़ करते हुए मज़ा भी आता है। तो बेटा जब तक डिज़ायर नहीं होगा, ये सिंगर ये लोग आगे ही जाते जाएंगे, ये लोग पीछे नहीं आएंगे। इनकी लाइफ किसी भी अमीर आदमी की, किसी भी कामयाब आदमी की लाइफ उठा के देख लो, उसके अंदर आपको पीछे डिज़ायर छुपा हुआ नज़र आएगा। वो डिज़ायर जो बचपन में उसने अपने अंदर डाला था, वो डिज़ायर जिसके पीछे वो बचपन से कोशिश कर रहा था, वो काम जिसके पीछे उसने बचपन से मेहनत करना शुरू कर दी थी, वो ये हम आजकल क्या कर रहे हैं, यार अभी तो मैट्रिक किया है हमने, अभी तो इंटर किया है, यार अभी तो हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें इन चीज़ों में लगे हुए हैं, और किसी अपना डिज़ायर कोई चीज़ है ही नहीं। जब हमारी एज शादी को पहुंच जाती है तभी हम अब पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद हमें पता होता है यार अब कोशिश करके हमें कहीं ना कहीं कोई 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, कोई 50 हज़ार, 40 हज़ार की जॉब मिल सकती है। लेकिन क्या हम 40 हज़ार, 50 हज़ार के लिए यहाँ पे आए हैं? क्या हम इस दुनिया में ये सिर्फ गुजारा करने के लिए आए हैं? अगर हमने कुछ करना है, कुछ बनना है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, ख़ुद के लिए, अगर कोई ख्वाब है हमारे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है डिज़ायर होना हर बंदे के अंदर। तो बेटा कोई भी काम, एक काम चूज़ करो, उसके अपने अंदर उस चीज़ को, काम को करने का डिज़ायर लेके आओ। जब वो डिज़ायर आपके अंदर आ गया, आपने टाइम लिमिट सेट कर दी, आपने टाइम ड्यूरेशन सेट कर दिया, अपने आप को बाउंड कर दिया, और बस एक आपको पता चल गया कि यहाँ से मैंने साइड पे नहीं जाना, यहाँ मैंने बैठना है, यही करना है, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना। उसके पीछे आपने सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा करनी है, लेकिन ये सेक्रीफाइसेस कौन कराएगा? डिज़ायर कराएगा आपसे। तो अपने अंदर कामयाब होने के लिए विश को लेके आओ पहले, लेकिन विश जब आ जाए उसके बाद डिज़ायर को, और जब डिज़ायर आ जाए उसके बाद बाकी सब दुनिया को छोड़ दें। डिज़ायर के दरमियान कुछ फ़र्क समझ में आया? आज का सेशन हमारा जो था वो इसलिए मैंने किया कि एक दफ़ा मैं सेशन दे रहा था अपना, मेरी अपनी एकेडमी है, उसके अंदर मैं सेशन दे रहा था बच्चों को, तो मैं उनको कुछ चीज़ें बता रहा था। तो उनमें से एक बच्चा, एक स्टूडेंट था, वो मेरे पास आके मुझे कहता है कि सर मेरी एक टीचर हैं जो मॉर्निंग में स्कूल में हैं, और वो कहती हैं कि मैं तो बड़ा कुछ करना चाहती थी, मेरी लाइफ में बड़े ख्वाब थे, बड़ा ये था वो था, लेकिन मैं वो कर नहीं सकी क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था,
मेरे फाइनेंशियली मैं उस तरह स्ट्रांग नहीं थी। तो फिर मैंने उस बच्चे को ये कहा कि उस टीचर से जाके ये पूछिएगा, वो हैं आपके टीचर हैं, आपने उनसे बात ही करनी है, कोई और बात नहीं करनी, लेकिन टीचर आपने रिस्पेक्ट के साथ उनसे पूछना है कि आपने किस एज में डिसाइड किया था कि मैंने ये करना है। डिज़ायर जो होता है वो दूसरा ऑप्शन नहीं लेके आता। क्या आपने वो एक ही ऑप्शन सोचा हुआ था अपनी लाइफ के अंदर? और आपने ये भी पूछना है कि आपने उस चीज़ के लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस दिए हैं। एक विश होना आम सी बात है, हम अपने अंदर विश पाल लेते हैं, यार हमने ये करना है, हम ये कर लेंगे, वक्त आने पे कर लेंगे। दरअसल वक्त ऐसे नहीं आ जाता, वक्त आने पे हम कर लेंगे, वक्त आने पे कर लेंगे। जब वक्त आता है हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, इतने बर्डन होते हैं कि हम अपना काम जो कर रहे होते हैं वो भी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। अभी आपके अंदर ऊपर कोई जिम्मेदारियां इतनी नहीं है, अभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। अभी आप जो सोचेंगे, जो माइंडसेट बनाएंगे, उस पर वर्क स्टार्ट में ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने उससे ये कहा कि अपने टीचर से जाके ये पूछिएगा कि आप कितनी रातों को जागी हैं, आपने क्या क्या किया है उसके पीछे। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी तो ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए था। अगर आपने 10, 11 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल की एज में डिसाइड किया है कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि हम फाइनेंशियली वीक हैं। उसके लिए आपको सेविंग्स करनी चाहिए थी, उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना चाहिए था, उसके लिए आपको ऑनलाइन कुछ ना कुछ करना चाहिए था, आपने आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करना चाहिए था। अगर आप ये सब नहीं किया तो इसका मतलब वो एक विश थी, वो डिज़ायर नहीं था। अगर तो वो डिज़ायर होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो ना मिलता। ऐसा हो सकता है कि वो डिले होता जाता। आपने 6 माह का सोचा है, प्लान किया है, वो 7 माह में होता, 8 माह में होता, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर आपके अंदर वो डिज़ायर है, अगर आपके अंदर वो चीज़ होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटा कि वो चीज़ ना हो। आप आज बहाने कर रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था। आप किसी भी नाकाम बंदे के, मेरे पास ये नहीं था, काश अगर मेरे पास ये होता मैं ये कर लेता, मेरे पास ये होता मैं ये कर लेता। ये ब्लेम गेम कभी भी आपको कामयाब बंदे के अंदर नहीं मिलेगी। किसी बंदे के अंदर जो सक्सेसफुल है आपको ब्लेम गेम नहीं मिलेगी। ये मैं कर ले, ये होता तो वो होता। वो ये कहते हैं ये होता नहीं, मैंने ये करना है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने पैसे उस चीज़ के लिए लाने ही लाने हैं, चाहे जिस तरह मर्जी में लेके आऊं, रातों को जागूं, जो मर्जी करूं, अपने उस्तादों के पैर छूं, अपने उस्तादों के पैरों में गिर जाऊं, अपने उस्तादों के पैर दबाना शुरू कर दूं। लेकिन ये काम जो मेरा डिज़ायर है वो मैंने करके रहना, वो मैंने हासिल करके रहना। ये चीज़ तब आती है जब डिज़ायर होता है। और इंसान कभी भी कामयाब तभी होता है जब उसके अंदर वो चीज़ करने का डिज़ायर होता है। तो बेटा ये विश करना छोड़ दो। विश एक दफ़ा कर ली, उसके बाद उसको डिज़ायर में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि अगर वो विश ही रही तो सारी ज़िंदगी विश ही रह जाएगी। बेटा अपने आप को डिज़ायर पे लेके जाओ, टाइम ड्यूरेशन सेट करो और कोशिश करो कि यार किसी ना किसी तरीके से ये सफ़र बहुत लंबा होता है, इसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। लेकिन जब आपके अंदर एक डिज़ायर होगा, जब आपने कोई चीज़ सोची होगी, जब आपने कोई चीज़ ठान ली होगी, तो फिर उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको मना नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको, कोई नज़र आपको लग नहीं सकती, कोई काला जादू आप पे असर नहीं कर सकता। कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती। इन चीज़ों से बाहर निकल आए। किसी ने नज़र लगा दी, किसी ने काला जादू कर दिया, वो काली बिल्ली, ये चीज़ें डजंट मैटर। ये लाइफ में ये चीज़ें ये मैटर नहीं रखती। ये सिर्फ हमारे अंदर जो फीड हो गई हैं कुछ चीज़ें, ये वो हैं जो कि हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, हम उनको कुछ नहीं कहना चाहिए, हमारे बड़े हैं जिन्होंने ये चीज़ें कुछ हमें बताई हैं ये चीज़ें। लेकिन हमारी गलती ये है कि हमने उनकी अच्छी बातों को पिक नहीं किया और उनकी बुरी बातें जो गलत, क्योंकि इंसान है, गलती तो होती है, हम वो गलत बातों को पिक करना शुरू हो गए। तो सही बात को पिक करें, गलत बात को लिमिट में रखें, अपने अंदर डिज़ायर लाएं और इंशाल्लाह ये डिज़ायर आपको इस दुनिया में कामयाब करेगा, सक्सेसफुल बनाएगा, बहुत ऊपर लेके जाएगा इंशाल्लाह। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।